और एक बार फिर से आपको बता दें, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा का पूरे देश भर में प्रदर्शन, देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से पहले ही क्लैरिफाई किया गया था कि आज के दिन वो टीएमसी सांसद और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पद पर आसीन एक व्यक्ति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया है वो सही नहीं है। ये बिजनौर से तस्वीरें मिल रही है। यहाँ भी बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और टीएमसी सांसद और कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। जगह जगह पर जमकर विरोध कर रही है बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का ये पूरा मामला है और उस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। सत्यप्रकाश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्मित पटना से, और मनोज सिंह इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां से क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि देश भर में विरोध होगा और न केवल बीजेपी की तरफ से बल्कि किसान मोर्चा भी इस वक्त अगर कुछ चाहता है तो वो यही कि माफी मांगी जाए। बिल्कुल, बिहार बीजेपी ने भी तैयारी की है शिखा, और आज अभी से थोड़ी देर बाद यानी 12:30 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आज बीजेपी के किसान मोर्चा और बीजेपी के नेता जो है प्रदर्शन करेंगे। और जगदीप धनखड़ की जिस तरह से मिमिक्री का मामला ये पूरी तरह से पूरे देश भर में तूल पकड़ा, और आज थोड़ी देर बाद बीजेपी का प्रदर्शन होगा जिसमें सम्राट चौधरी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं संभवतः वो भी शामिल रहेंगे। और राहुल गांधी का पुतला जो है वो जलाने की तैयारी है आज, और पूरे बिहार में इसको लेकर के तैयारी की गई है। पहले ही कहा गया था कि पूरे बिहार में इसको लेकर के आज प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। 12:30 बजे बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान मोर्चा के तमाम नेता जो है बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आज प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बिहार बीजेपी भी इसको लेकर के तैयारी करेगी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने वीडियोस बनाया है मिमिक्री के वक्त वो भी कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, और इसी को लेकर के तैयारी है। और थोड़ी देर बाद जो है प्रदर्शन बीजेपी का भी इनकम टैक्स चौराहा पे होना है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? इसका नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है, और यह तस्वीरें हैं मुंबई के कांदिवली उत्तर मुंबई विधानसभा की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिला कार्यालय द्वारा युवा मोर्चा के द्वारा यहां आंदोलन किया जा रहा है, और राहुल गांधी और टीएमसी विधायक की यहां तस्वीरें जलाई गई और लगातार विरोध किया जा रहा है। अगर आप उनसे बात कर सके सत्यप्रकाश, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी क्या कहेंगे आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है ये हमारी परंपरा में नहीं बैठता। देखिए, ये वही भारत है जहां पर अपोजिशन के बेंच पर कभी अटल जी बैठते थे, सुषमा जी बैठती थी, कभी अरुण जेटली जी बैठते थे, प्रमोद महाजन जी बैठते थे, मुरली मनोहर जोशी जी बैठते थे। संसद में बहस होती थी, बातचीत होती थी। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस की बात करने के लिए अधीर रंजन चौधरी जो हिंदी नहीं बोल पाते और अपने मुंह से क्या बोलते हैं शायद एक कांग्रेस वालों को भी पता चले तो कांग्रेस का ये भाग्य होगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है, जगदीप धनखड़ जी ये देश के उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति है। देखिए, संसदीय प्रणाली में सभापति और अध्यक्ष का ये अलग स्थान होता है। भले उनसे हम मतभेद हो सकते हैं, संसद में बहस के दरमियान कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये वही संसद है ना जहां अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था, दुर्गा की उपमा दी थी। और आज संसद के गलियारों में बैठकर उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करेंगे, ये मुझे लगता है कि हमारे जनतंत्र का सबसे निचला पायदान अब कांग्रेस बैठ चुकी है। इसका निषेध करने के लिए देश का युवा और भारतीय जनता पार्टी आज रास्ते पर उतरे हैं। कांग्रेस को तो मलाल है कि 143 लोगों को संसद से निलंबित कर दिया, उसका मलाल है, शायद वह भूल नहीं पा रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि संसद में जिस भाषा का प्रयोग किया है ना उसके कारण ये निलंबित हुए हैं। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपका विरोध हुआ तो आपने 143 नहीं साहब
पूरी देश को जेल के अंदर डाल दिया था इमरजेंसी में। चलिए भूल गई ठीक है कांग्रेस। सत्यप्रकाश, मैं हम तो लौटती हूँ जनतंत्र आपके को पास। मान आनंद रहे। भी इस वक्त हमारे हमने साथ जेल जुड़ से- गए हैं। आनंद, आप इस वक्त दिल्ली में, आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीरें मिल रही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस वक्त दिल्ली का माहौल क्या? शिखा बिल्कुल दिल्ली की अगर बात करें तो प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने संसद भवन से उस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी और उसके साथ विजय चौक तक तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आए थे और उसके बाद अब बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दरअसल आप देखेंगे इन दोनों मसलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं उस बेगरी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और यही कारण है आप देखेंगे दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त यहाँ जंतर मंतर पर बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद लीडर अपोजिशन रामवीर सिंह विधूड़ी बैठे हैं, उनके साथ साथ तमाम ये देखेंगे पदाधिकारी दिल्ली बीजेपी में। और अगर आप कार्यकर्ता देखेंगे तो कार्यकर्ता का आलम यह है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं जो खुद कहीं ना कहीं इस मिमिक्री के जो इंसिडेंट हुआ है वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है और यही कारण है कि देश के तमाम हिस्से में बीजेपी इसको लेकर जा रही है। अगर बात करें किसान मोर्चा की, किसान मोर्चा देश के हर ब्लॉक और तहसील में इस मुद्दे को लेकर जा रहा है और उसके साथ साथ ये चीज को हर जनता तक पहुंचाया जाएगा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कैसे कांग्रेस और उसके नेता अपमान करते हैं। तो आप देखिए तमाम ये नेता कहीं ना कहीं अब देश की राजधानी में देखेंगे तो प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट, कांग्रेस का अपना प्रोटेस्ट है और उसके साथ साथ बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। आइए बात करने की कोशिश करेंगे बात करने की लोगों बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जी तो देखिए, दिल्ली से ये तस्वीरें मिल रही है